हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फर्स्ट ईयर में बेसिक्स में मेनली हम लोग 3-4 आर्टिकल्स पढ़ते हैं। जैसे नंबर 1 आपका इनइक्वेशंस और इनइक्वेलिटीज और वेवी कर्व मेथड कहीं कहीं पर लिखा रहता है। नंबर 2 जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है आपका मॉडुलस फंक्शन, और नंबर 3 जो है वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें लॉगरिथमिक या लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स में इनइक्वेशंस या इनइक्वेलिटीज। ठीक है, इनइक्वेशंस या इनइक्वेलिटीज जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी थोड़ी बहुत 10th क्लास में देखा हुआ है कि इनइक्वेलिटीज का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग मेनली हम लोग 4 इनइक्वेलिटीज पढ़ते हैं। जैसे आप लोग पढ़ा इसको ग्रेटर देन, ठीक है, नंबर 2 लेस देन, फिर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, और एक होता है आपका लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन ओनली, ग्रेटर देन के बाद लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। लेस है या इक्वल है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ऐसे ये हो गया आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर है या बराबर है। ग्रेटर, लेस देन और इक्वल, या तो लेस है या इक्वल है। ठीक है, तो इसमें जो हमें बेसिक्स में इनइक्वालिटीज में या इनइक्वेशंस में जो जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हम पहले सबसे करेंगे। जैसे हमें कोई भी इनइक्वालिटी लिखने के लिए सबसे पहले नंबर सिस्टम का जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो हमें जरूरत है वो है नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़ चुके हो वैसे तो 10th क्लास में, सेम टू सेम वही है, और उसका हमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, और नेचुरल नंबर, इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल, नेगेटिव इंटीग्रल, होल नंबर्स और रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में। तो अभी हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन जैसे कि आपने ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन और रियल नंबर लाइन। नंबर लाइन और रियल नंबर लाइन, इसमें कुछ करना कुछ नहीं है। इसमें आपको सारे रियल नंबर्स को ओनली प्लॉट करना है, सारे रियल नंबर्स को उनके ऑर्डर में प्लॉट करना है। ठीक है ना, प्लॉट दी रियल नंबर्स इन इट्स ऑर्डर। ठीक है, सारे रियल नंबर्स को उनके क्रम में, ऑर्डर में हमें सिर्फ लिखना है। जैसे हम रियल नंबर्स में मान लीजिए 0 लिख दिया, ये 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया। ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे? इस तरफ हम जहाँ लास्ट नंबर तक जाएंगे प्लस इनफाइनाइट तक, और इस तरफ जो हमारी लाइन है वो जाएगी माइनस इनफाइनाइट तक। ये जैसे मैंने -1 लिख दिया, ये -2 लिख दिया। तो ये जो मैंने अभी नंबर लिखे हैं सारे इंटीजर्स लिखे हैं ओनली। नंबर लाइन है तो उसमें सारे रियल नंबर आएंगे। रियल नंबर्स का मतलब रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल नंबर्स, और जितना भी आप नंबर्स पढ़ते हैं, काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, वो सब इसमें उनके ऑर्डर में आएंगे। जैसे आपसे बोला जाए कि √2 लिखो, √2 लिखो, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 1.5 के आसपास यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये √2 हो गया। ठीक, और कोई आपको जैसे कोई बोले पाई की वैल्यू लिखो, पाई की जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम लोग यूज करते हैं वो 3.14, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानते हैं इसका 3.14। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, आपको पता होना चाहिए। पाई इज एन इरेशनल नंबर, और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है उसकी, या वैल्यू जो होती है वो 3.14 के आसपास होती है। तो 3.14 लिखना है आपको, तो 3 के आसपास आप यहां पर लिख सकते हैं पाई। ठीक है, और ऐसे हम कोई भी नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, इरेशनल, रेशनल, सारे नंबर हम इसमें उनके ऑर्डर में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ नंबर लाइन में इतना यूज करना है। फिर एक चीज, जो नंबर्स हैं वो प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे और माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। कोई भी नंबर प्लस इनफाइनाइट नहीं होगा, बिकॉज प्लस इनफाइनाइट इज ओनली नोटेशन। प्लस इनफाइनाइट जो है वो वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर क्या है पता नहीं। ठीक, तो
प्लस इनफाइनाइट इज ओनली नोटेशन फॉर दी वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर. ऐसे माइनस इनफाइनाइट इज ओनली नोटेशन फॉर वेरी लार्ज निगेटिव नंबर. ठीक है. और ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस नंबर को जो सारी बाउंड्री पार कर रहा है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो उसको हम बोल देंगे कि वो प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट है. तो ये नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें नंबर लाइन में क्या करना है, सारे नंबर्स को ऑर्डर में प्लॉट करना है बस. ठीक, दैट्स इट. नेक्स्ट जो है हमें पढ़ना है इसमें इंटरवल्स या इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स. इंटरवल्स एज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. इंटरवल्स एज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें कोई जैसे नंबर्स का एक इंटरवल बना दे, 1 से 2 तक है, 2 से 3 तक है, इस टाइप का. तो इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल्स जो है मेनली आपके दो टाइप्स के होते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल. होते क्या है ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल? क्या होते हैं? इफ मैं पहले बोल देता हूं, और लिखने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं. तो पहले जैसे हमने लिखा ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल क्या है? ओपन इंटरवल में अगर हम बोल दें इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स सच दैट ए इज लेस देन बी. ठीक है, ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स सच दैट ए इज लेस देन बी. तो x इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट a लेस देन x लेस देन b. मैंने क्या बोला, मैं उसको लिख देता हूं. इफ a, b आर टू रियल नंबर्स such that a less than b. If a and b are two real numbers such that a is smaller than b या b is greater than a, then the set of all real numbers set of all real numbers such that a is less than x less than b. ठीक है. Then the set of all real numbers such that a is less than x less than b is called open interval. Is called ओपन इंटरवल. इसको जो हम बोलेंगे, इसका मतलब है कि x की जो वैल्यूज है ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b, x इज सच दैट ऐसे बोल सकते हैं आप, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x, रहने दो चलो, such that a is less than x less than b. इसका मतलब ये हुआ x is lying between a and b. ना तो x a के बराबर है ना b के बराबर है, a से ज्यादा है और b से कम है. ठीक है. a is less than x less than b is called open interval and it is denoted by x belongs to a, b open interval. इसका मतलब ये है कि x की सारी रियल वैल्यूज हैं a और b के बीच में, a और b इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, या a और b आंसर में इंक्लूड नहीं है. इसको हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ओपन इंटरवल को ऐसे लिखा जाता है a, b ओपन इंटरवल. इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a इज लेस देन x लेस देन b. ठीक, ये इसका मतलब है. x बिलोंग्स टू ए बी, ऐसे हम इसको लिखते हैं. और a, b ओपन इंटरवल का मतलब होता है x इज ए रियल नंबर सच दैट a इज लेस देन x लेस देन b. x की जो वैल्यूज हैं वो सारे रियल नंबर्स होंगे, a एंड b जो है वो आंसर में या सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं होंगे. ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b ओनली. ठीक, अगर हमें इसको नंबर लाइन में लिखना है, नंबर लाइन में अगर हमें इसको
लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको ये नंबर लाइन है प्लस इनफाइनाइट तक और ये माइनस इनफाइनाइट तक, अगर यहां तक नंबर लाइन है हमारी, ठीक, ये नंबर लाइन है और इसमें हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो ये लिखा हुआ है a कॉमा बी ओपन इंटरवल, ये लिखा हुआ है a एक्स बी, a लेस देन एक्स लेस देन बी, तो एक ही चीज लिखी हुई है। तीसरा जो इसका मेथड है लिखने का वो हम ऐसे लिखेंगे इसको, ये हमने a लिखा और ये b लिखा बिकॉज हमने पहले से एज्यूम किया हुआ है a इज लेस देन b, और इसके बाद जो a है उस पर हम हॉलो सर्कल बनाएंगे, एक खाली सर्कल बनाएंगे या स्पेस बना देंगे यहां पर, और b पर भी हम यहां पर हॉलो सर्कल बनाएंगे छोटा सा। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि a एंड b आर एक्सक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। और x की जो वैल्यूज हैं वो x के, यहां पर रियल नंबर सारे x हम ले रहे हैं, ठीक, तो x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में सारे रियल नंबर हैं, तो a और b के बीच के जो सारे रियल नंबर हैं वो हम इसको यहां से यहां तक लाइन को डार्क कर देंगे। ये लाइन जो है आप इसको डार्क कर दिया जाएगा a से लेके b तक। ये अगर लिखा हुआ है, ये a कॉमा b ओपन इंटरवल लिखा हुआ है या x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a x b, तो भी एक ही चीज है, सब समझ लो, एक ही चीज लिखी हुई है, तीन टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ओपन इंटरवल हो गया। ओपन इंटरवल में क्या लिखा हमने, इफ a b टू रियल नंबर्स सच दैट a इज लेस देन b, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट a इज लेस देन b, a इज लेस देन x लेस देन b। इसका मतलब ये a b ओपन इंटरवल लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया सबको, ये ओपन इंटरवल हो गया। और आपको याद रखना है, अगर लिखा है a x b, इसका मतलब a और b जो है वो सॉल्यूशन में नहीं है। ऑल नंबर्स बिटवीन a एंड b, सारे नंबर a और b के बीच में, कोई भी दो रियल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं, तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, 1 और 2 के बीच में जो रियल नंबर है वो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। दूसरा जो है हमारा इसमें वो है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जैसे आपने इसमें पढ़ा a और b हमने एज्यूम कर लिया कि दो रियल नंबर है सच दैट a इज लेस देन b, देन x इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज सच दैट, ऐसे हम इसको भी लिख देते हैं, इफ a and b are two real numbers such that two real numbers a less than b है, then the set of all real numbers such that then the set of all real numbers such that a less than or equal to x less than or equal to b। इसका क्या मतलब हुआ, a is लेस देन एक्स लेस देन बी, तो x जो है वो सारे रियल नंबर्स इस टाइप से हैं कि x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच के सारे रियल नंबर्स हैं। a एंड b आल्सो आर इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन, a एंड b आर आल्सो इंक्लूडेड इन दी सॉल्यूशन। तो यहां से हम इसको बोल सकते हैं a x b, और इसको हम ऐसे लिखते हैं कि इसको यहीं पे लिख देता हूं मैं, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a कॉमा b, और यहां पर हम लोग लगाते हैं लार्ज ब्रैकेट। लार्ज ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब a से b के सारे नंबर हैं, a एंड b आर आल्सो इंक्लूडेड इन दी सॉल्यूशन। a और b के बीच के सारे रियल नंबर हैं और a और b भी सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है। अगर हम इसको लिखना चाहें सेट के फॉर्मेट में तो हम लिखेंगे इसको a कॉमा b क्लोज इंटरवल, यहां पर आप बिलोंग्स टू लिख सकते हैं या इक्वल टू लिख सकते हैं, ऐसे बिलोंग्स टू लिखा रहता है, हम इक्वल टू लिखते हैं इसको। चलो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b। ये अगर हमने लिखा a b जो है वो ये क्लोज इंटरवल में आ गया, और इसका मतलब हो गया कि x है जो वो सारे रियल नंबर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन इज a इज लेस देन x लेस देन b। अगर हम x के बारे में बोले तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a बट x इज लेस देन और इक्वल टू b। x जो है वो a और b के बीच के सारे रियल नंबर हैं, a b आल्सो इंक्लूडेड इन दी सॉल्यूशन। जब इंक्लूडेड होंगे तो लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे, जब एक्सक्लूडेड होंगे a b तो
ये बाउंड्री पॉइंट जो है ए और बी अगर इंक्लूडेड नहीं है तो हम लोग ओपन इंटरवल लिखेंगे। जब ए एंड बी जो बाउंड्री पॉइंट है वो अगर इंक्लूडेड है सॉल्यूशन में तो हम ए बी लार्ज ब्रैकेट लिखेंगे, क्लोज इंटरवल लिखेंगे। अगर हम इसको नंबर लाइन में बात करें, नंबर लाइन में इसको हम डिनोट करना चाहें तो नंबर लाइन में इसको डिनोट करने के लिए हम यहां पर ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, दोनों नंबर को उनके ऑर्डर में ड्रॉ कर दिया कि ए और बी दो रियल नंबर है, ये प्लस इनफाइनाइट तक और ये माइनस इनफाइनाइट तक, और ये हमने यहां पर मान लिया कि x की वैल्यूज यहां पर है, ये मान लो चलो x है, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो हमें डिनोट करना है वो a और b से लेके a से b तक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, a से लेके b तक सारे सॉल्यूशन इंक्लूडेड हैं, a और b तो ये डार्क हो जाएगा। और एक चीज है, या तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे ये लाइन है तो कंप्लीट है, नॉर्मली हम इसको अलग से दिखाने के लिए कि जैसे ए और बी यहाँ पर दोनों एक्सक्लूड कर दिए, हटा दिए तो खाली जगह बना दी, ऐसे अगर हमें इंक्लूड करना है दोनों नंबर्स को ए और बी को तो यहाँ पर छोटा सा डार्क पॉइंट बना देंगे और ये इसका सॉल्यूशन होगा। x इज फ्रॉम ए टू बी, x बिलोंग्स टू ए टू बी एंड ए एंड बी आर इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे इसमें, ये हम इसको बोलेंगे, ठीक। तो जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूं दोनों के लिए, जैसे हमने लिखा 1 लेस देन x लेस देन 5, इसका क्या मतलब हुआ, चलो एग्जांपल एक साथ लास्ट में मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक। तो ये आपका क्लोज इंटरवल हो गया। इसके बाद हमने लिखा एक सेमी ओपन और सेमी क्लोज, दोनों का मतलब एक ही है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सेमी ओपन और सेमी क्लोज का मतलब क्या है, नेक्स्ट हेडिंग ये है आपका सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, इसका मतलब वही है सेमी, सेमी का मतलब आधा, एक क्लोज है और एक ओपन है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज। जैसे हम लिखते हैं ए और बी दो रियल नंबर्स हैं सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन बी, ठीक। तो अगर जैसे मैंने लिख दिया यहां पर कि ए जो है वो ए से बी तक, ये मैंने लिख दिया अगर यहां पर ए पर क्लोज है और बी पर ओपन है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका अगर हम वहां से लिखना चाहें तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ओपन और क्लोज किस में होगा, a के बराबर होगा बिकॉज यहां पर क्लोज ब्रैकेट है, तो हम यहां पर लिखेंगे a इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b, इसका मतलब हो गया आपका सेमी ओपन और सेमी क्लोज। दूसरा जो है अगर लिखा हुआ है a कॉमा बी और यहां b पर क्लोज है, B पर क्लोज है, इसका मतलब B is included in the solution and A is excluding from the solution because यहां पर स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब आपने लिखा है कि x एक रियल नंबर है सच दैट A लेस देन x लेस देन B, और यहां पर B जो है उसमें क्लोज ब्रैकेट होगा, इक्वलिटी का साइन होगा, A इंक्लूड नहीं होगा, B इंक्लूड होगा, इसमें A इंक्लूड होगा, तो इसको दोनों को बोलते हैं हम सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है। यहां पर अगर क्लोज है तो यहां पर इक्वलिटी है, यहां पर अगर क्लोज है तो यहां पर इक्वलिटी है, ठीक है। जहां पर क्लोज ब्रैकेट होगा वहां पर इक्वलिटी होगा, जहां पर इक्वलिटी होगा वहां पर क्लोज ब्रैकेट होगा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। पहले वाले को अगर हम नंबर लाइन में लिखें तो ए बी, ए जो है वो इंक्लूडेड है सॉल्यूशन में, तो यहां पर आपको डार्क करना है जब इंक्लूडेड होगा, और जब इंक्लूडेड नहीं होगा उसको हमें खाली जगह बनानी है, और सारे रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ये आपका पहले वाला हो गया, ठीक। अगर हमें दूसरा वाला डिनोट करना है, दूसरे वाले को हमने लिखा a कॉमा बी, ए जो है वो सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है तो ब्लैंक सर्कल, और अगर b इंक्लूडेड है तो इसका हम डार्क सर्कल बनाएंगे, एंड ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b, ठीक। तो a और b के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, ये हम अगर ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, तीनों का मतलब सेम है। ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन a लेस देन और इक्वल टू b लिखा हुआ है, या ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है। अगर आपसे बोलेगा नंबर लाइन में प्लॉट करो तो ये वाला प्लॉट कर देंगे, अगर आपसे बोलेगा कि सेट के फॉर्मेट में लिखो, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में लिखो तो ये लिखेंगे, और नॉर्मल आंसर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल पढ़ लिया, ठीक। इसमें हमें
एक चीज और यूज होती है सेमी ओपन और सेमी क्लोज के अलावा, वो है जैसे आपने एक सिंपल एक लीनियर इक्वेशन लिखा, जैसे मान लो मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखा x -3 या 2x - 3 = 0, ठीक। लीनियर इक्वेशन हमने लिखा और लिख दिया 0, इसका मतलब हमें मिल गया x = 3/2, इतना सबको आता है। अब इसको आंसर को हम थोड़ी अभी सेट पढ़ रहे हैं, तो ये वैसे सेट चैप्टर का है, बट इसका पूरा का पूरा यूज हमारा इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज चैप्टर में बार बार आएगा। तो यहां पर हम x = 3/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x = और ब्रैकेट बनाएंगे ये वाला 3/2। जब सिंगल एलिमेंट होगा तो हम इसको ये मीडियम ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे कि हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स लिखते हैं। जैसे आपको पता है कैपिटल N डिनोटेड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, डैश डैश। इसका क्या मतलब हुआ? 1, 2, 3 का मतलब हुआ ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। जो नंबर्स कॉमा करके लिखे हुए हैं सिर्फ वो नंबर इस सॉल्यूशन में है, या सिर्फ वो नंबर इसके सेट में आते हैं n के, ठीक। जैसे आप होल नंबर्स लिखते हो या इंटीजर्स लिखते हो, इंटीजर्स को अगर हम बोले कि हम z से लिखते हैं या i से लिखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, चलो i अगर हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इंटीजर्स आप कौन कौन से लिखते हैं? 0 इंटीजर है, +1 और -1 इंटीजर है, +2 -2 इंटीजर है, +3 -3 इंटीजर है, +4 -4 इंटीजर है। ये सारे अगर हमें इंटीजर लिखने हैं तो हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं उसको। वहां पर हम ऐसे नहीं लिखते हैं कि i इज द सेट ऑफ, और आप ये वाला ब्रैकेट कभी नहीं देखा होगा आपने कि +-1 लिखा, 0 लिखा, या 0 लिखा, +-1 लिखा, +-2 लिखा। इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई ब्रैकेट नहीं, कोई सेंस नहीं है इसका लिखने का, ठीक है। तो जिसका जो नोटेशन है या जिसका जो डिनोट करने का तरीका है हम उस तरीके से डिनोट करेंगे। ऐसा नहीं कहीं पर भी ब्रैकेट लगा दिया, कहीं पर भी ओपन क्लोज लगा दिया, ये सब मतलब नहीं होता उसका। हाँ, एक चीज और है जो बुक्स में कहीं कहीं पर यूज होगा, जैसे मैं इसको लिखता हूं, जैसे मैंने एक नंबर लिखा a, b ओपन इंटरवल, इसमें कहीं कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिलेगा a, b और यहां पर उल्टा ब्रैकेट लिखा होता है। इसका क्या मतलब है? a एंड b आर एक्सक्लूडेड, ये दोनों सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है। ओपन इंटरवल को कहीं कहीं पर उल्टे स्मॉल ब्रैकेट की जगह पर लार्ज ब्रैकेट बना देते हैं और वो भी उल्टा कर देते हैं। इसका मतलब ये a और b सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है। जैसे हम इसको लिखें, इसको अगर लिखना चाहें इस मेथड से, वैसे ये बहुत रेयरली यूज होता है, पर बुक्स में या आपके कहीं किसी एग्जाम में लिख के आ जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे ये लिखें अगर हम, तो इसको लिखेंगे हम a, b, ये क्लोज है तो क्लोज रहेगा, ये ओपन वाला जो है वहां पर उल्टा ब्रैकेट बन जाएगा। जैसे यहां पर लिखें तो a, b ये क्लोज है और यहां पर जो है वो ओपन ब्रैकेट बन जाएगा ये। तो ये आपको कहीं कहीं पर नोटेशन यूज होता है, बहुत रेयरली, पर हमें आना चाहिए। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल के बारे में, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं हम, ये हम लोग ऑपरेशंस ऑफ इंटरवल्स में पढ़ते हैं। ये यूज कैसे होता है आपका, जैसे 2 इंटरवल दिए हैं, आपके 2 आंसर आ गए, एक आ गया जैसे 1 से इनफाइनाइट, दूसरा आ गया 5 से इनफाइनाइट। अब इन दोनों इंटरसेक्शंस का हमें, या दोनों इंटरवल्स का हमें यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन लेना है, उसमें हमें थोड़ी यूनियन और इंटरसेक्शन का जो इंटरवल में यूज है वो आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, यूनियन ऑफ इंटरवल्स और इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स में हम पूरा सेट थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम अपना जो यूज है इन इक्वेशंस में, इनइक्वालिटीज में, यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट का वो पढ़ लेंगे बस, ठीक है। यूनियन में क्या होता है, जैसे आपने 2 इंटरवल लिखे, जैसे आपने एक इंटरवल मैंने लिखा मान लो 1 से लेकर 9 तक, यहां पर क्लोज लिखा, यहां पर ओपन लिखा, यूनियन 3 to और 19, यहां पर ओपन, यहां पर भी ओपन, ये बोल दिया मैंने कि इन दोनों सेट्स का हमें यूनियन लेना है, ठीक है। और इसी का मैं इंटरसेक्शन बता दूंगा तो आसानी रहेगी हमें। 1,9 क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, इंटरसेक्शन 3,19 ओपन इंटरवल। मैंने दोनों में यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या डिफरेंस है वो बताना है मुझे, या दोनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2 सेट का यूनियन और 2 सेट का इंटरसेक्शन, या 2 इंटरवल्स का यूनियन एंड इंटरसेक्शन
तो जैसे मैंने इसमें लिखा, पहली चीज तो यूनियन क्या है, दिस और दिस, यू लगा होगा, इसका मतलब होता है दिस और दिस, ठीक। कंपोजिशन ऑफ टू सेट्स, दो सेट जो है वो कंबाइन हो जाएंगे, दिस और दिस, ये होगा और ये होगा, ये हो जाए चाहे ये हो जाए, दो में से एक। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, दिस एंड दिस, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों ही प्रेजेंट हो, ये भी प्रेजेंट हो एंड दूसरा वाला भी इंटरवल में जो कॉमन सॉल्यूशन है वो प्रेजेंट हो। फिर यूनियन में जैसे हमने लिखा, मैं जो तरीका बताता हूं आपको, पहली चीज तो यूनियन और इंटरसेक्शन, मैं सिर्फ इंटरवल की बात कर रहा हूं अभी, सेट की बात नहीं कर रहा हूं। हमें अगर दो इंटरवल दिए हैं 1 से 9 और 3 से 19, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से लेकर 9 तक हमने इस इंटरवल को नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया, और 1 से 9 में आपको पता है 1 क्लोज इंटरवल है एंड 9 जो है वो ओपन इंटरवल है, ये हमने क्वेश्चन में लिया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो इंटरवल है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसी में एक साथ बना देते हैं, आप इसको अलग अलग बना सकते हो, ठीक है। दूसरा जो इंटरवल है वो है आपका 3 to 19, 3 to 19 के लिए फिर से एक लाइन हमने ड्रॉ किया, और 3 to 19 में 1 से ज्यादा होगा 3 और 9 से ज्यादा होगा 19। अभी जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो अपने हिसाब से लेते हैं, सेट करने में, समझाने में इजी एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है, फिर हम उसको यूज कर लेते हैं डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स में या डिफिकल्ट क्वेश्चंस में। तो यहां पर जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है ये 1 होगा, दोनों में ये नंबर 3 होगा, यहां पर ये जो नंबर है ये 9 होगा, और यहां पर ये जो नंबर है ये 19 होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं 1, 3, 9 और 19, ऐसे यहां पर भी बोल सकते हो आप 1, 3, 9 और 19। अब देखो इसमें से कौन सा क्लोज है कौन सा ओपन है। 1 पर क्लोज है तो 1 पर यहां पर क्लोज है, 9 पर जो है यहां पर ओपन है, दूसरे में 3 और 19 लिया है तो 3 पर ओपन इंटरवल है, और 19 में भी ओपन इंटरवल है, 3 और 9 में 19, 3 और 19 में ओपन इंटरवल है। अब हमने क्या किया, इसको आपको इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन लेना है तो पहले वाले का हम देखेंगे, अगर पहले वाले का आंसर देखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये 1 से 9 तक 1 पर क्लोज, 9 पर ओपन इंटरवल है। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें 3 से 19 और 3 से 19 दोनों ओपन है, तो 3 से 19 हमने इसका आंसर बना लिया कि ये हमारा 3 से 19 आंसर है, और 3 और 19 पे दोनों में ओपन इंटरवल है, ठीक है। जब आपको यूनियन लेना है, यूनियन लेना है इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो, दोनों इंटरवल्स में से कोई भी एक इंटरवल प्रेजेंट हो, जो ये वाला इंटरवल होगा वो आपका यूनियन होगा। जैसे हम बात करें, इसको हम ब्रेक करें तो ये आपने माइनस इनफाइनाइट से 1, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 19 और 19 से आगे हमने ब्रेक कर दिया इतने सारे इंटरवल्स में। अब एक एक इंटरवल चेक करो, इनफाइनाइट से 1 में ना तो ये प्रेजेंट है ना तो ये प्रेजेंट है, तो दोनों के यूनियन में वो नहीं आएगा। दूसरा, अगर हम 1 से 3 बोले, 1 से 3 ये वाला प्रेजेंट नहीं है, बट 1 से 3 ये प्रेजेंट है, इसका मतलब 1 से 3 अगर दो में से कोई भी एक प्रेजेंट है तो यूनियन में आएगा, इसका मतलब 1 से 3 जो है वो सॉल्यूशन में है, ठीक। दूसरी चीज, अगर अगला इंटरवल देखेंगे 3 से 9, 3 से 9 की अगर हम बात करें, 3 से 9 दोनों में ही प्रेजेंट है, दोनों में ही प्रेजेंट है, तो किसी एक में प्रेजेंट होने से भी काम चल रहा है, मतलब यूनियन आ रहा है, तो हम 3 से 9 को भी सॉल्यूशन में लेके गए। दूसरा है 9 से 19, 9 से 19 इस वाले में प्रेजेंट है, तो 9 से 19 भी सॉल्यूशन में आ गया। 19 से आगे इसमें प्रेजेंट नहीं है और इसमें भी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यूनियन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन आपका 1 से 3 पर क्लोज है, सॉरी ओपन है, बट 3 इसमें इस वाले में इंक्लूडेड है। तो 1 से 9 अगर हम देखें तो पूरा का पूरा आ रहा है, 9 से 19 तक जा रहा है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 से लेके 19 तक सारे सॉल्यूशन इंक्लूड हो जाएंगे और 19 एक्सक्लूड हो जाएगा, ये इसका यूनियन होगा। जब यूनियन लेना है तो दो में से कोई भी रीजन प्रेजेंट हो वो यूनियन में आ जाएगा। बाकी जैसे यहां पर क्लोज था तो क्लोज आएगा, यहां पर ओपन है तो ओपन आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं, यूनियन का मतलब दोनों का मिला देना है, हिंदी में बोलते हैं उसको शायद सम्मिलन, ठीक है, दोनों आंसर्स को या दोनों सेट्स को मिला देना है। दूसरा जो है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दिस एंड दिस, मतलब दोनों प्रेजेंट हो,
जिस रीजन में दोनों प्रेजेंट है वो इंटरसेक्शन होगा। तो इसमें अगर हम देखें यहां तक कोई प्रेजेंट नहीं है, यहां तक सिर्फ एक प्रेजेंट है, इस 3 से 9 में दोनों ही प्रेजेंट हैं और बाकी 9 से 10 में, 9 से 19 में एक प्रेजेंट है, 19 से आगे भी कोई प्रेजेंट नहीं है। तो दोनों प्रेजेंट हैं, वो रीजन कौन सा हुआ? वो रीजन हमारा ये वाला हुआ। और 3 से 9 तक दोनों प्रेजेंट है, 3 पर ओपन और 9 पर भी ओपन। तो इसका मतलब या इसका जो आंसर हुआ वो हो गया आपका 3,9 और इन दोनों में ओपन इंटरवल है, ये इसका इंटरसेक्शन होगा। ठीक, जब यूनियन है इसका मतलब दिस और दिस, इंटरसेक्शन है दिस एंड दिस, दोनों इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन सोल्यूशन, दोनों में जो होगा वो सोल्यूशन। ठीक है, ये आपको यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस या समझ में आ गया। ठीक, दूसरी चीज यूनियन और इंटरसेक्शन का मैं एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, इजी वाला। बाकी चीज इसको अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन को अगर हम वेन डायग्राम एक पढ़ते हैं हम लोग सेट थ्योरी में, अगर हम बोलें कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, और अगर हम इसका यूनियन लिखना चाहते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो जो इन दोनों का यूनियन होगा वो होगा दिस और दिस, यानी ये हो और चाहे दोनों हो और चाहे तो ये हो। इसका मतलब ए और बी एंड ए एंड बी दोनों, ये पूरा जो है ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए यूनियन बी सेट को। इसको हम यू लिखते हैं, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि पूरा सेट। तो ये है आपका, ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। दूसरा अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ये वेन डायग्राम है, अभी हमें कुछ नहीं सीखना, वेन एंड डायग्राम नहीं बनाना है, अभी सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि डिफरेंस क्या है या इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, दो सेट का अगर हमें इंटरसेक्शन लेना है, सेट की बात करें हम तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट यू है, दोनों का अगर हमें इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में जो कॉमन सोल्यूशन है वो इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ये जो सोल्यूशन है ये दोनों का इंटरसेक्शन है, तो ये जो शेडेड रीजन है ये आपका रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, और ये वाला जो सेट है, ये जो शेडेड रीजन है वो रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को। ये ए यूनियन बी है, वो ए इंटरसेक्शन बी है। और एक बहुत इजी एग्जांपल लिखें तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, सेट के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें, जैसे मैंने लिखा 1 3 5 7 9 और 10, ये हमारे एलिमेंट ए में है। अगर हमने एक दूसरा सेट लिखा बी और उसके जो एलिमेंट है वो है आपके पास 1 5 7 और 13 21, ये जो है वो बी के सेट है। बी सेट में ये एलिमेंट बोलते हैं इनको, और ए सेट में ये एलिमेंट बोलते हैं। अगर हम बोले कि इसमें ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो ए यूनियन बी जो होगा वो होगा इन दोनों को मिक्स कर देना है, यानी दोनों को मिला देना है, और जो जो एलिमेंट होंगे उनको लिखना है। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं सेट में, कोई भी आंसर 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो यहां पर देखो 1 है तो 1 को आप एक बार लिखेंगे, 3 है, यहां पर 5 है तो 3 आएगा, 5 आएगा, दोनों आएंगे, 5 यहां पर भी है। तो ऐसे आप देख लो, इसमें से 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 है, फिर 7 हो गया, 13 और 9 है तो 9 हो गया, 13 हो गया, 10 और 21 है, 10 और 21 हो गए। ये आपका ए यूनियन बी हो गया। सारे एलिमेंट लिख देने हैं मिक्स करके, कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखना है और सारे एलिमेंट आने चाहिए। ठीक, दूसरा जो है वो है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों में कॉमन है, तो 1 जो है वो इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, 3 जो है वो इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, 5 जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, 7 जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, बाकी 13 और 21, 9 और 10 दोनों में प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो 3 एलिमेंट है ये जो होंगे आपके एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी को डिनोट कर रहे हैं। तो हम ऐसे इसको बता सकते हैं कि ये ए इंटरसेक्शन है और ये ए यूनियन है। ठीक है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मतलब दिस और दिस, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दिस एंड दिस, ए एंड बी, ए और बी। ठीक है, तो ये आपका यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गया। जब हम यूनियन ज्यादा हमें लिखना पड़ता है वो इंटरसेक्शन है वैसे तो जब इंटरसेक्शन लिखेंगे तो दोनों सॉल्यूशन देखने होते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें ये वाला सॉल्यूशन ऐसे कर देंगे हम इसको, ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, या इनका इंटरसेक्शन वाला लाइन नीचे बना देंगे और जो आंसर है वो इंटरसेक्शन वाला नीचे हम बना देंगे। तो ये आपका
दो इंटरवल्स का इंटरसेक्शन और यूनियन हम ऐसे यूज करेंगे। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं हमारा इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो दो सेट में इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे लेना है मैं आपको इसके अच्छे से एग्जांपल करा दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने दो सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन लिखा। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ते हैं इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज। इसको हम लोग कहीं कहीं पर वेवी कर्व मेथड भी लिखा मिलेगा आपको, और नाम है इनके सब, ठीक है ना, वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं पर। तो क्वेश्चंस आप अच्छे से समझो यहां पर। जैसे मैं पहला एग्जांपल या पहला क्वेश्चन बोलूं, x इज, मैंने लिखा x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, इसका सॉल्यूशन बताओ। तो सिंपल, जो आप एक नंबर को जैसे 5 को है राइट साइड भेजेंगे, तो जैसे आप इक्वलिटी में करते थे x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5, ऐसे हम इस नंबर को उस तरफ भेजेंगे तो साइन चेंज होगा। ठीक है, चाहे इनइक्वेशन इक्वलिटी हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया x इज ग्रेटर देन 5। अब अगर हम नंबर लाइन बनाएं और उस नंबर लाइन में हमें एक नंबर लिखना है सिर्फ 5, नंबर कहाँ से आएगा, ये 0 कहाँ पर है, ये यहाँ से आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5 यहाँ पर हमने प्लॉट कर दिया। यहाँ पर इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स 5 को सोल्यूशन से हटा देना है। फिर x इज ग्रेटर देन 5, इस तरफ के सारे नंबर 5 से ज्यादा होंगे, इस तरफ के सारे नंबर 5 से कम होंगे, और ये x इज इक्वल टू 5 है। तो x ग्रेटर देन 5 का मतलब हुआ ये वाला रीजन। ठीक, ये हुआ आपका x ग्रेटर देन 5। ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका प्लस इनफाइनाइट तक आगे नंबर जाएगा। तो जो सोल्यूशन है वो क्या हुआ आपका, x इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब ये वाला सोल्यूशन। ठीक, तो अगर हमें इसको सेट के हिसाब से लिखना है, इंटरवल में लिखना है, तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5 कॉमा इनफाइनाइट। यहां पर ओपन इंटरवल है तो 5 पर लगेगा, इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट नहीं है तो यहां पर लगेगा ओपन इंटरवल। यहां पर जो है इनफाइनाइट में हमेशा ही ओपन इंटरवल लगना है। ये पहला एग्जांपल हुआ। ठीक, दूसरा अगर हम, आप देखते जाओ एक एक नंबर करके। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लिखें x माइनस 6 x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू 0 हमने क्या किया, नंबर लाइन लिखा। फिर क्या करना है आपको, ये जो पहला ब्रैकेट है इसको इक्वल टू 0 किया हमने। x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 6, इनको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, x इज इक्वल टू 6 एंड इसको लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, इस मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 3, इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, जहां पर डिफाइंड नहीं होता है या इक्वल टू 0 होता है, क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो। तो 6 और माइनस 3 क्रिटिकल पॉइंट है। माइनस 3 जो होगा वो कम होगा, 6 जो होगा वो ज्यादा होगा। पहली चीज, इनको ऑर्डर से लिखना है। दोनों नंबर हमने नंबर लाइन में ऑर्डर के साथ लिख दिए। ठीक, फिर क्या करना है, यहां पर साइन देखना है इक्वलिटी है या नहीं है। इक्वलिटी प्रेजेंट है, दैट मीन्स नंबर 6 एंड नंबर 3 जो है वो सॉल्यूशन में इंक्लूडेड होंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं आप, x इज इक्वल टू 6 रखा, इसका मतलब क्या हुआ, 6 माइनस 6 इंटू 6 प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया 0 लेस देन और इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, 0 इज लेस देन 0 और 0 इज इक्वल टू 0। 0 लेस देन 0 तो नहीं होता है, बट 0 इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 जो है वो इस इक्वेशन या इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। x इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वेशन, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6 जो है सोल्यूशन में इंक्लूड हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस 3 भी ऐसे सेटिस्फाई करेगा तो वो भी सोल्यूशन में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे यहां पर देखें x इज इक्वल टू 5 अगर आप रखेंगे तो आएगा 0 ग्रेटर देन 0। 0 ग्रेटर देन 0 तो हमने कभी नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये रॉन्ग है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 सोल्यूशन में नहीं होगा, x इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब फिर क्या करना है आपको, x का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट +1 +1 है
तो यहाँ पर प्लस लिखा, माइनस लिखा, प्लस लिखा। प्लस माइनस प्लस क्यों लिखा मैं अभी बताता हूँ फिर से, ठीक है। यहाँ पर प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। इसके बाद ये जो रीजन है ये हमें चाहिए कौन सा, सॉरी, इसके बाद आपने ये वाला साइन देखना है। ये कौन सा साइन है, दिस इज लेस देन जीरो या लेस देन और इक्वल टू जीरो। लेस देन जीरो का मतलब होता है निगेटिव। लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव, तो आप निगेटिव रीजन जो हो वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब यहां से जो आंसर बना x बिलोंग्स टू -3, 6, -3 और 6 दोनों सोल्यूशन में इंक्लूडेड हैं, तो यहां पर आएगा आपका लार्ज ब्रैकेट, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। अब इसके बाद ये प्लस माइनस प्लस मैंने कैसे लिखा वो आपको ऐसे समझ में आएगा, जैसे आपने एक्सप्रेशन लिखा x - 6 इंटू x + 3, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक है x ग्रेटर देन 0, सॉरी x ग्रेटर देन 6। एक पार्ट हमने लिखा है x इज -3 और 6 के बीच में, ये केस 1, ये केस 2। और एक पार्ट हमने जो लिखा है वो है x इज लेस देन -3, ये केस 3 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमने इसको 3 पार्ट में x इज ग्रेटर देन 6, x इज फ्रॉम -3 to 6 और x इज लेस देन -3, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया। जैसे हम इसमें बोलेंगे x इज ग्रेटर देन 6, तो हम क्या करें, यहाँ पर x ग्रेटर देन 6 कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 6.1, 6.2, 6.3, 6.0, सॉरी 6.23। तो कोई भी नंबर अगर आपने 6 से ज्यादा लिखा, x इज ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन 6, तो x - 6 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 6.1, 6.2, 6.3, 6, 9, सॉरी 9, 10, 11, 12 कुछ भी लिखा आपने 6 से बड़ा नंबर, तो जो इसका साइन है वो प्लस आएगा। फिर अगर आपने 6 से बड़ा नंबर कोई भी लिखा, 6, 6.1, 6.2, 7, 9, 11, तो भी इसका साइन जो है वो भी पॉजिटिव आएगा। तो दोनों का जो साइन है प्लस इंटू प्लस मिला के क्या हो गया, पॉजिटिव रीजन, मतलब पॉजिटिव साइन। और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप एक नंबर ले लो, 6 से बड़ा रीजन है, 6 से ग्रेटर देन वाला रीजन है, तो एक नंबर जो आपको इजीली मिल रहा है, आपने 7 लिख दिया। 7 अगर लिख दिया तो आपने लिखा 7 - 6 इंटू 7 + 3, ये है आपका +1 और ये है आपका +10, दोनों का साइन पॉजिटिव है तो आपको प्लस साइन मिल गया। फॉर दिस रीजन x इज ग्रेटर देन 6, द sign of the expression x - 6 into x + 3 is positive, या for x greater than 6, x - 6 into x + 3 expression give positive sign, तो यहाँ पर आपने पॉजिटिव लिखा। फिर नेक्स्ट अगर आपने दूसरा रीजन लिखा x is from -3 to 6, x is from -3 to 6, तो अगर एक्सप्रेशन x - 6 और x + 3 है, आपने जो नंबर लिखा है x इज ग्रेटर देन 3, x अगर 3 से ज्यादा है, सॉरी x इज -3 से ज्यादा है, -3 अगर आप रखेंगे तो -3 + 3 0 होगा। नंबर -3 से ज्यादा है, इसका मतलब इसका साइन प्लस आएगा। नंबर 6 से कम है, 6 से कम है तो ये नेगेटिव आएगा। इनका दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव रीजन लिख दिया। नहीं अगर समझ में आया तो 6 से छोटा कोई नंबर लिख दो, 5 और 3 से बड़ा कोई नंबर लिख दो। हमने 5 मान लिया तो 5 - 6 एंड 5 + 3 8 इंटू -1, दोनों का अगर हम साइन की बात करें तो -8 गिव्स नेगेटिव साइन। तो इन द रीजन ऑफ फ्रॉम -3 to 6 द एक्सप्रेशन x - 6 इंटू x + 3 इज नेगेटिव। फॉर रीजन x इज लेस देन -3 द एक्सप्रेशन x - 6 इंटू x + 3, x इज लेस देन -3, x अगर -3 से कम है, जैसे आपने -3 से छोटा कोई नंबर लिख दिया x = -4, -4 पर ये हो गया -4 - 6 और दूसरा हो गया -4 + 3, ये हो गया -10 और ये हो गया -1। दोनों के अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो ये +10 आएगा और साइन आएगा पॉजिटिव। तो ओवरऑल साइन ऑफ द एक्सप्रेशन x - 6 एंड इंटू x + 3 इज पॉजिटिव। तो जो आपसे पूछा गया है कि एक्सप्रेशन x - 6 इंटू x + 3 निगेटिव कहां पर है, नेगेटिव कहां पर है, इस रीजन पे नेगेटिव है, इस रीजन पे नेगेटिव है, तो यही उसका आंसर होगा। -3 से 6, -3 से 6 क्लोज इंटरवल इसलिए होगा बिकॉज x = -3 एंड x = 6 आर आल्सो सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वेशन और दिस इनइक्वालिटी। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा।
साइन सेम जो होगा इसका या साइन स्कीम जो होगा उसका, वो आप बार बार ऐसे नहीं सोचेंगे, बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे ना, समझेंगे। आपको x का जो कोफिशिएंट बताया मैंने वो पॉजिटिव कर लो, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करने के बाद यहां हर बार प्लस साइन लिखो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी अगर आपने x पॉजिटिव नहीं किया तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी फिलहाल मैंने जो आपको बताया कि जो भी आपको क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करो, उन नंबर लाइन में प्लॉट करने के बाद उसका साइन देख लो। कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो पॉजिटिव है तो यहां से प्लस माइनस कितने भी लिखे हैं आप सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ी स्पीडली और इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने लिखा है x + 1, x - 6 या x + 6, x - 11। तो पहले वाले में था लेस देन, तो हमने लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको अच्छे से समझना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है कि डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने ये लिखा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, नंबर लाइन लिखा आपने, नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट लिखना है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये जो फैक्टर मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं, इन फैक्टर्स में कौन सा पार्ट कहां पर 0 हो रहा है, -1 पे 0 होगा। x + 1 = 0, x = -1, x = -6 और x = 11। फिर उसके बाद क्या देखना है आपको, ऑर्डर मीन्स x = -1 सब -6 सबसे कम होगा, फिर x = -1, फिर x = 11। आफ्टर दैट आपको देखना है यहाँ पर इक्वलिटी प्रेजेंट है या नहीं है। यहाँ पर इक्वलिटी प्रेजेंट है। इक्वलिटी अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब x = -6, x = 11 और x = -1 जो है वो आंसर में इंक्लूडेड है। इसका मतलब उनको डार्क कर देना है, ठीक। फिर आपको नेक्स्ट चीज जो देखनी है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। या इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x है मैंने पहले से पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस साइन लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे इन दोनों के बीच में, फिर प्लस, फिर से माइनस, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है। कहाँ से आया फिर से आप समझ सकते हो, 11 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पर रख दो, जो साइन आएगा वो यहाँ पर साइन रहेगा। 11 और -1 के बीच का कोई भी नंबर लिख दो, जो इसका साइन आएगा वही साइन यहाँ लिखेंगे। -1 और -6 के बीच का कोई भी नंबर लिखो, जो साइन आएगा पॉजिटिव वो यहाँ रहेगा। -6 से छोटा कोई भी नंबर लिखो, यहाँ पर जो साइन आएगा वो नेगेटिव होगा। जैसे x = 11 से बड़ा रख दिया हमने, 12 रख दिया, इजीली जो हमें नंबर मिलेगा 12 रखा तो 12 - 11 + 1, 12 + 6 + 18, 12 + 1 + 13, तीनों प्लस आ रहे हैं तो प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। -1 और 11 के बीच में कोई भी नंबर लिख दिया हमने, -1 और 11 के बीच में 0 लिख दिया, 0 लिख दिया तो ये +1, 0 लिख दिया तो ये +6, ये -11, दो प्लस हैं और एक माइनस है, प्रोडक्ट करेंगे तीनों का तो माइनस साइन आएगा। -1 और -6 के बीच में -2 अगर हमने नंबर लिखा तो -2 में ये होगा -2 + 1, ये होगा -2 + 6, ये होगा -2 - 11, ये होगा आपके पास -1, ये होगा +4 और ये होगा -13। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर हम साइन की बात करें तो साइन इज पॉजिटिव, ओके। फिर -6 से छोटा कोई भी नंबर लिख दो, -7 लिख दो, साइन देखो तो वो नेगेटिव ही आएगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, बार बार ये नंबर चेक नहीं करना है रख रख के। आपको करना क्या है, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसका x का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर दो और बस उसके बाद आगे पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बाद ये वाला साइन देखना है आपको, बीच में लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन आप ढूंढ लो, इसमें से ये पॉजिटिव रीजन है, ये पॉजिटिव रीजन है। जब दो इंटरवल होते हैं तो दोनों इंटरवल को हम यूनियन करके लिखते हैं। ये भी रीजन है ये भी रीजन है और ये भी रीजन है, दोनों हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर इसका जो आंसर लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू -6, -1। -6 पे कौन सा इंटरवल आएगा, यहां पर इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट है, यहां पर ये पॉइंट डार्क है, इसका मतलब -6 इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन, -1 इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। फिर है आपका 11 से लेके इनफाइनाइट तक, 11 क्लोज और इनफाइनाइट पर आपको हमेशा ही ओपन इंटरवल लगाना है, ओपन इंटरवल ही लगाना है, कभी भी इनफाइनाइट पर क्लोज इंटरवल नहीं लिखना है। अगर मैंने नहीं बताया होगा तो मैं बता देता हूं, नोट इन
माइनस इनफाइनाइट में आपको ओपन इंटरवल एंड प्लस इनफाइनाइट में भी ओपन इंटरवल, ये अलग अलग है दोनों, एक में ही नहीं है, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट एंड ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल फॉर प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, फॉर माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट जो है वो वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर को डिनोट करते हैं। ये कोई नंबर नहीं है, टेंडेंसी है, टेंडेंसी या टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट। तो वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर जो है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, या ऐसे बोल सकते हैं हम, कोई बोलेगा कि ये नंबर जो लिखा है 99 लिखते रहो आप, 500 बार 9 लिखो और बोलो ये वो नंबर जो है वो इनफाइनाइट हो गया, बहुत बड़ा नंबर है। एक जाएगा एक 9 और बढ़ा देगा, बोलेगा ये उससे बड़ा हो गया, ये और बड़ा इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट कोई भी नहीं है। इनफाइनाइट क्या है? टेंडेंसी है। वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर के नोटेशन है ये, नोटेशन फॉर वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, वेरी लार्ज नेगेटिव नंबर विच क्रॉसिंग दी ऑल बाउंड्रीज, ठीक है। तो अनबाउंडेड नंबर है वो, तो उसमें हम ओपन इंटरवल लगाएंगे जब भी क्वेश्चन में आएगा तो, ठीक। तो ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा। फिर नेक्स्ट जो है मैं एक क्वेश्चन और आज बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज x माइनस 1, x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 6 या एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। इसका सोल्यूशन हमें बताना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब इसका फैक्टर कर देंगे। ये हो गया x माइनस 1, x माइनस 5, ये हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 3 और x माइनस 3। इन इक्वेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मजा आने वाला है आपको आगे। तो अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे आगे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे करेंगे और इसमें लगभग 9-10 टाइप की जो है इनइक्वेशंस होते हैं, इनइक्वालिटीज होती हैं, वो हम सब पढ़ेंगे धीरे धीरे नंबर बाई नंबर। तो अभी हम लोग जो इजी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप उनको सीखते जाओ। तो यहाँ पर नंबर जो होंगे वो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और -3 हो गया। तो ऑर्डर में लिखना है, दैट मीन्स -3, फिर 1, फिर 3, फिर 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट नहीं है, इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 5 जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 और -3 भी इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मीन्स ये हो गया। फिर x का कोफिशिएंट देखो, सारे में x का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आएगा प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस साइन। फिर ये देखना है आपको ये कौन सा रीजन है, निगेटिव। निगेटिव लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, निगेटिव रीजन ढूंढ लो, इसमें से कौन सा है, दिस इज निगेटिव रीजन, दिस इज निगेटिव रीजन, तो ये निगेटिव रीजन आपका आ गया। फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन आपको लिखना है, x बिलोंग्स टू -3 से 1, ओपन इंटरवल होगा क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है, x इक्वल टू -3 to 1 यूनियन 3 to 5, ये भी ओपन इंटरवल होगा, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये इन इक्वेशंस में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। मैं एक होमवर्क लिख देता हूं आपको छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 1, x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर 2, x प्लस 5, x माइनस 11, x माइनस 3 लेस देन 0। और एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं, x प्लस 2, x माइनस 6, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये तीन मैंने बहुत ही इजी